एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इसमें इन्होंने दिया है इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ AB is equal to DE, comma AB is parallel to DE, BC is equal to EF and BC is parallel to EF. Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. See the figure. फिगर दे रखी है इसमें, तो फिगर में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसी फिगर दे रखी है वैसी बना दीजिए। देखो ये फिगर दे रखी है, इसका नेमिंग करिए ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ ये दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। मुझे प्रूव करना है कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिएगा, बहुत सी चीजें हैं जो इन्होंने दे रखी हैं। ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये दे रखा है, तो नोट करिएगा यहाँ पर गिवन गिवन ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई and AB is parallel to DE. AB is equal to DE दे रखा है and AB is parallel to DE दे रखा है। यहाँ लिखेंगे since one pair of opposite sides are equal and parallel, so मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए बी ई डी की, है ना। तो आप देखिए ए बी डी ई के इक्वल भी दे रखा है और ए बी डी ई के पैरेलल भी दे रखा है, सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जब दोनों पेयर, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर जो हैं वो हमारे पैरेलल होते हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि वो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, लेकिन हमने ये चीज भी प्रूव करी थी कि अगर एक पेयर भी, अपोजिट साइड्स का एक पेयर भी इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन होती है एक क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम होने के लिए। ठीक है, तो इतना बहुत है, ये ए बी डी ई के इक्वल भी है और ए बी डी ई के पैरेलल भी है, तो इसी से मैं कह दूंगा ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट सभी को समझ में आ गया? बताइए। अन्या, अवनी, यस देवांश, सर। जानवी, सोमिल, टिया, वंश, विहान, बताइए क्लियर है सभी?
यस सर। यश क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए जी, इसके बाद में सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है BEFC is a parallelogram. To prove BEFC is a parallelogram, so given BE is parallel to FC, sorry, BC is parallel to EF, and BC, given BC is parallel to EF and BC is equal to EF, तो इतना ही बहुत है। हम लिख देंगे since one pair of opposite sides is equal and parallel, so BEFC is a parallelogram. BEFC is a parallelogram. यही चीज हमको प्रूव करनी थी यहाँ पर। सेकंड पार्ट हुआ, ठीक है, देख लीजिए कौन सा हमने प्रूव करा। BEFC मतलब ये जो नीचे है BEFC, ये एक पैरेललोग्राम होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है टू प्रूव AD इज पैरेलल टू CF, AD is parallel to CF and AD is equal to CF and AD is equal to CF, ये प्रूव करना है। ADFC, सोचिए कि अगर ये ADFC, ये जो दिखाई दे रही है छोटी सी स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है, अगर मान लीजिए ये भी पैरेललोग्राम हो जाए, तो मैं कहूंगा कि AD और CF इसकी अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल भी हो जाएंगी और ये इक्वल भी हो जाएंगी, प्रूफ। ठीक है, तो यहां हम ये कहेंगे फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव करा था ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED is a parallelogram. From part first, ABED is a parallelogram. तो अब मैं इसमें ये देखूंगा कि AB और DE तो इक्वल और पैरेलल हो गए। अब आप क्या करिए, यहां से ये कह दीजिए कि AD और BE, AD और BE ये भी इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। It implies that AD is equal to BE and AD is parallel to BE। इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने कौन सा पैरेललोग्राम दिया? हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था बेटा ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अपोजिट साइड्स हो गई AB और DE, तो मैं कह सकता हूँ AB DE के इक्वल भी है और AB DE के पैरेलल भी है। ठीक, लेकिन वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, AD को CF के पैरेलल और इक्वल प्रूव करना। ठीक है, तो मैं AD पर फोकस करूंगा। तो हम कहेंगे ABED एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो ये हो गई AB और DE, दूसरी क्या हो गई AD और BE। तो मैंने कहा AD is equal to BE and AD is parallel to BE। AD is equal to BE and AD is parallel to BE। समझ गए? क्लियर है? हाँ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन।
फिर सेकंड पार्ट में मैंने प्रूव करा था BEFC इज अ पैरेललोग्राम, तो लिखेंगे फ्रॉम पार्ट सेकंड फ्रॉम पार्ट सेकंड BEFC इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए BEFC इज अ पैरेललोग्राम, हमारा सारा ध्यान होना चाहिए इस पर कि BE और CF ये अपोजिट साइड्स हैं, तो BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल टू CF। तो क्या कहेंगे, BE is equal to CF and BE is parallel to CF, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास हैं, यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं, इक्वालिटी वाला पोर्शन देखिए तो AD BE के इक्वल है और BE CF के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ AD CF के इक्वल हो गया। बताइए, समझ गए? जब AD BE के इक्वल है और जो BE है वो CF के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ ना AD CF के इक्वल हो गया। A B का भाई है, B C का भाई है, तो A C का भाई हो गया। समझ गए? क्लियर है? नहीं, देखो यहां दे रखा है कि AD जो है वो BE के इक्वल है, और यहां दे रखा है सेकंड इक्वेशन में हमने देखा कि BE CF के इक्वल है। AD BE के इक्वल और BE CF के इक्वल, तो AD CF के इक्वल हो गया ना। बताओ तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD इज इक्वल टू CF एंड ऐसे ही पैरेलल में देखो आप, जब AD BE के पैरेलल है और BE CF के पैरेलल है, तो AD CF के पैरेलल हो गया। जब AD BE के पैरेलल है और ये जो BE है ये CF के पैरेलल है, तो AD BE CF ये सब पैरेलल हो गए। AD इज पैरेलल टू CF, प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था कि AD CF के इक्वल और AD CF के पैरेलल। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, देवांश Yes, बताओ। sir. ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल ACFD is a parallelogram, fourth part। ACFD is a parallelogram, ये प्रूव करना है। Since AD is equal to CF and AD is parallel to CF, that is one pair of opposite sides are equal and parallel। जब बात करेंगे भैया ACFD की, कि ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो देखो इसका एक पेयर तो इक्वल और पैरेलल मिल ही रहा है ना मेरे को, AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, ये है ही। हमने अभी अभी फोर्थ पार्ट में थर्ड पार्ट में यही प्रूव करा था, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर ACFD is a parallelogram ये हो गया प्रूव। फिफ्थ पार्ट में देखिएगा क्या बोल रहे हैं प्रूव करने को। फिफ्थ पार्ट में बोल रहे हैं टू प्रूव AC इज इक्वल टू DF। यहां लिखे फ्रॉम पार्ट 4 from part 4 since ACFD is a
since ACFD is a parallelogram, ACFD जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स ही तो होंगी, ये AC और DF ये दोनों इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी. It implies that AC is equal to DF. रीजन में क्या लिखेंगे? सिंस रीजन में लिखें अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ये प्रूव हो गया. सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है. हाँ जी हाँ जी, अभी देख रहा हूँ. तो ये हमारा AC इज इक्वल टू DF अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये चीज प्रूव हो गई. उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं. सिक्स्थ पार्ट में वो बोल रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. ABC और DEF ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो जरा देखिएगा, यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. तो ट्राइंगल ABC में मैं कहूंगा AB इज इक्वल टू DE. रीजन में यहां पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट के ABED इज अ पैरेललोग्राम, बस इतना लिख दीजिए. पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 11 लिखकर, 11 मतलब पैरेलल लाइंस बनाकर, और ऊपर इसकी पावर में लिख दीजिए GM पैरेललोग्राम. ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ऐसा लिखा जा सकता है. तो AB तो DE के इक्वल हो गया. दूसरा सुनिए, BC इज इक्वल टू EF. यहां लिखेंगे BEFC इज अ पैरेललोग्राम. तो ये BEFC पैरेललोग्राम है, तो उसकी अपोजिट साइड्स हो गई BC इज इक्वल टू AF. ABED पैरेललोग्राम था, तो उसकी अपोजिट साइड्स हो गई AB इज इक्वल टू DE. अगला AC इज इक्वल टू DF. रीजन में क्या लिखेंगे? सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम. ये सब कुछ हम प्रूव कर चुके हैं इन तीनों को, कि ये तीनों पैरेललोग्राम है, ये हम प्रूव कर चुके हैं. कोई दो ट्राइंगल्स में उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हो गई तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो रीजन क्या लेंगे? ट्रिपल एस. ठीक है, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by triple S congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle DEF. और यही हमको प्रूव करना था. ठीक है, ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 5-6 पार्ट्स इतने सारा दे रखा होता है. समझ गए? सारे पार्ट्स क्लियर हैं सभी को? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.
12th में देखिए ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. See figure 8.23. फिगर दे रखी है। तो उसमें जो फिगर है वो देखिएगा, ऐसे लिखो, बी इधर, बी इधर और डी इधर, ABCD इस तरह से है। शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ ये दे रखा है कि AB इज पैरेलल टू DC, गिवन AB इज पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, एंड AD इज इक्वल टू BC। ये लाइन इस लाइन के बराबर दे रखी है, एंड AD इज इक्वल टू BC। अब देखिएगा क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ये जो एंगल A और एंगल B है ये दोनों इक्वल है। ये चीज प्रूव करनी है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आप ना ये जो AB है इसको एक्सटेंड कर लीजिए यहां तक। यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AB टू E। AB को आप प्रोड्यूस करें E तक, अभी मैंने E बनाया नहीं है, टू E सच दैट CE is equal to AD। and CE is parallel to AD। इस पॉइंट को E बोल दीजिए, समझ गए? तो मैंने ऐसा करा क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था कि इसका ना पैरेललोग्राम बन जाए, इसका पैरेललोग्राम बन जाए। उससे क्या होगा, हमने ये कहा कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो AB और DC ये दोनों तो पैरेलल दे ही रखे हैं, ठीक है। अगर मैं इस AB को थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर दूं और इस CE को कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं कि ये CE इस AD के इक्वल भी हो जाए और ये CE इस AD के पैरेलल भी हो जाए, तो कंस्ट्रक्शन करना तो हमारे हाथ में है ना। हमने उसको इक्वल बना लिया और पैरेलल ड्रॉ कर दिया, और AE जो है वो DC के पैरेलल होगा ही, क्योंकि AB DC के पैरेलल दे रखा है। तो मैं AB को ही तो एक्सटेंड कर रहा हूँ E पॉइंट तक, तो इसका मतलब हमारा AECD एक पैरेललोग्राम बन गया, समझ गए? ठीक है। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर AECD becomes a parallelogram। और रीजन में लिख देंगे हम, बिकॉज AE is parallel to DC, AE is parallel to DC and AD is parallel to EC।
अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये AD है और ये EC है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट AD इज इक्वल टू EC, ठीक है, एंड इट इज given that hmm, it is given that AD is equal to BC। तो देखो AD EC के इक्वल हो गया, और ये दे रखा था कि AD BC के इक्वल है, तो इसका मतलब BC और EC आपस में इक्वल हो गए। जब AD EC के इक्वल और AD BC के इक्वल, तो इसका मतलब EC इज इक्वल टू BC, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट EC इज इक्वल टू BC। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिएगा कि जब EC और BC दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ट्राइंगल CEB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट, जैसे ये EC और BC इक्वल हो गया, इट इम्प्लाइज दैट एंगल CBE is equal to angle CEB। Angle CBE is equal to angle CEB is equal to X। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए से, because angles opposite to equal sides of a triangle are equal, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल हो गए, तो बेटा जब ये इक्वल हो गए तो इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, ठीक। फिर आप ये देखेंगे कि मुझे प्रूव करना था, अच्छा ये वाली जो कहानी है, ये जो ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्शन से बना है, ये तो मैंने बनाया है। एक्चुअल में तो ये ट्रेपेजियम था ना ABCD। वो पूछ रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है, तो मतलब ये वाला एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। इसको मैंने बोला एंगल A, और इसको हमने बोला एंगल B। समझ गया मेरी बात, ठीक है। ये देखो बाहर भी एंगल B बन रहा है, लेकिन ये मैंने बनाया हुआ है, तो इसको CBE बोल दिया, X बोल दिया इसको, ठीक है। सिंस AD is parallel to EC and AE is behaving like a transversal, AE is behaving is behaving like a transversal। ये जो AD है और EC है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम बन गया था, तो जब AD और EC, जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो AD और EC पैरेलल होंगे। दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली या टच करने वाली जो लाइन होती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि एक पैरेलल लाइन ये, एक पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के राइट वाली तरफ ही इधर ये एंगल एक्स बन रहा है और इधर ये एंगल ए बन रहा है। एंगल ए प्लस एंगल एक्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कौन सा एंगल होगा ये, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल होगा। दोबारा देखो ध्यान से, ये EC और ये AD पैरेलल लाइंस हैं,
ये ए ई ट्रांसवर्सल हो गई, तो इन पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स हैं ये इंटीरियर, इंटीरियर तो हो गए, और फिर दोनों ट्रांसवर्सल के इस तरफ पड़ रहे, अगर एक एंगल इस तरफ होता और दूसरा एंगल इस तरफ होता तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वो होते हैं इक्वल। जब दोनों ही एक तरफ पड़ते हैं, देखिए ये भी इसी तरफ और ये भी इसी तरफ, तो दोनों सेम साइड हैं, तो ये कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल हमेशा उन दोनों का सब 180 डिग्री होता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? हाँ, तो हम ये कहेंगे कि एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई प्लस एंगल सी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा जी, इसके बाद क्या कहेंगे, जैसे डी ए ई है, डी ए ई, तो ये इसको मैंने एंगल ए बोल रखा है, सी ई ए, सी ई ए इसको बोला एक्स, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, EC इज इक्वल टू BC। अच्छा, अब बात करेंगे हम इसकी, एंगल बी की। तो एंगल बी प्लस एंगल एक्स, ये दोनों एक पॉइंट पर बनने वाले, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल है, लीनियर पेयर। एंगल बी प्लस एंगल एक्स, एंगल बी प्लस एंगल एक्स बोलो या सिर्फ एक्स बोलो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में हमेशा हम रीजन लिखते हैं, तो रीजन लिख दिया लीनियर पेयर। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 180 डिग्री माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 3, आपको इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 3 से ये समझ में आ रहा होगा, एंगल ए की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स है, एंगल बी की वैल्यू भी 180 माइनस एक्स है, तो दोनों इक्वल हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हो गया जी ट्रू। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं फिर, नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट में वो ये बोल रहे हैं कि अब आपको प्रूव करना है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, याद रखिएगा एंगल सी मतलब ये पूरा एंगल मत ले लेना, क्योंकि ये जो बराबर में ट्राइंगल बना है ये तो मैंने कंस्ट्रक्ट करके बनाया है, मुझे तो सिर्फ ये ट्रेपेजियम दे रखा था, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं ये कहूंगा सिंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, सेकंड पार्ट में टू प्रूव एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, इसमें लिखेंगे सिंस ए बी सी डी is a trapezium where AB is parallel to DC. अब आप ये समझ लीजिए, जब AB DC के पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइंस को टच करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं।
तो ये जो BC है ये भी ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के एक तरफ, सिर्फ एक तरफ लाई करने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? कोइंटीरियर एंगल। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? तो मैं कहूंगा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दोनों का एक ही रीजन आएगा, तो दोनों के लिए एक ही कॉमन ब्रैकेट लगा लो और लिख दो को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए जब ये भी 180 डिग्री के बराबर, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करना मतलब दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। ठीक है। equating both these equations, angle B plus angle C is equal to angle A plus angle D। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल है, तो जब एंगल ए और एंगल बी इक्वल है तो एंगल ए से एंगल बी को काट दो। नहीं समझे? ये एंगल ए था इधर और इधर था एंगल बी। ठीक है। अब क्या करिएगा, एंगल सी को इधर ही रहने दो, इधर लिखो एंगल ए माइनस एंगल बी और प्लस एंगल डी। ये समझ गए कि नहीं? भाई इधर एंगल बी था, प्लस का था, उधर जाकर माइनस एंगल बी बन जाएगा। एंगल ए प्लस का था, प्लस का ही रहा। एंगल डी प्लस का था, प्लस का ही रहा। ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू, एंगल ए की वैल्यू कितनी है जरा बताना, क्या थी? 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स ब्रैकेट में डालो, माइनस एंगल बी की वैल्यू कितनी थी? वो भी 180 माइनस एक्स, और प्लस एंगल डी। ये पूरा 180 माइनस एक्स और ये भी पूरा 180 माइनस एक्स। इस पूरे टर्म में से ये पूरा टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जीरो हो जाएगा। सेम टर्म में से सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो हो जाता है। ठीक है। तो भाई ये जीरो हो गया, क्या बचा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। बताओ, समझ गए? विनायक क्लियर है? हाँ। चलिए जी, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है कि मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी। टू प्रूव triangle ABC is congruent to triangle BAD। ABC और BAD, तो भाई ABC कैसे बनाऊं? A और C को ज्वाइन कर दो। और BAD कैसे बनाऊं? B और D को ज्वाइन कर दो। अब ये बोल रहे हैं ये ABC और ये BAD ये कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करिए। ABC, ये भी तो कॉमन हो गया। और बोलो AD, हाँ बिल्कुल। और बीच के एंगल हम इक्वल प्रूव कर ही चुके हैं, ए और बी इक्वल प्रूव कर ही चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नोट करें, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी, ये जो दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल में सबसे पहले देखो आप, ये जो ए बी है ये तो ए बी सी में भी लाई कर रहा है और बी ए डी में भी लाई कर रहा है। ए बी इज इक्वल टू ए बी लिख दो या ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख दो, कॉमन साइड एक ही बात है, ए बी लिखो या बी ए लिखो। समझ गए? हाँ।
उसके बाद देखिएगा कि ट्राइंगल ए बी सी में ये पूरा एंगल बी लाई कर रहा है, तो उसको बोलोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, और ट्राइंगल बी ए डी में ये पूरा एंगल ए लाई कर रहा है, इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि एंगल ए और एंगल इज बी जो है वो दोनों इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद देखिए उसके बाद आप देखिएगा, फिर हम ये कहेंगे कि ए बी सी में ये वाली लाइन लाई कर रही है बीसी, बीसी, और बी ए डी में ये वाली लाइन लाई कर रही है एडी, ये इक्वल है गिवन। तो क्या हो गया, साइड एंगल और साइड। एबीसी में देखो तो मैंने क्या यूज करा, ए बी, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड। बी ए डी में देखिए मैंने क्या यूज करा, बी ए, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, triangle ABC is congruent to triangle BAD। ये प्रूव हो गया भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी शांत बैठे हैं, समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। यस सर। सभी को क्लियर है? चलिए आगे चलता हूँ फिर। फोर्थ पार्ट और देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में है डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये चीज प्रूव करनी है। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, ये भी देखिएगा हो जाएगा। सिंस we have just proved that triangle ABC is congruent to triangle BAD, तो यहां से मैं ये कहूंगा कि CPCT इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हो जाएंगी, पहला दूसरा अल्फाबेट इसका AB, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट BA, AB इज इक्वल टू BA, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट BC, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट AD, BC इज इक्वल टू AD, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AC, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट BD। रीजन में क्या लिखेंगे भाई, CPCT। मेरे काम की तो ये चीज है, AC इज इक्वल टू BD, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, हो गया। Therefore AC is equal to BD। ये हो गया जी प्रूफ। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिड पॉइंट थ्योरम कल करवाता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि आपकी दीपावली की छुट्टी जो है वो मैं 4 दिन की, 3, 4, 5, 6 की रखूंगा। मतलब 1% अगर मेरी तबीयत गड़बड़ हुई, जहाँ की मतलब मैं ध्यान रख रहा हूँ काफी, अगर 1% तबीयत गड़बड़ हुई तो कल का ऑफ रहेगा, नहीं तो 3 से लेकर और फिर आपकी 6, फिर अगला फिर 7 संडे है वो भी ऑफ ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कल जरूर आना है, यही टाइम रहेगा। ओके एक्सक्यूज मी सर। ओके, हाँ जी बोलिए। सर मेरा मैथ्स का हाफ ईयरली एग्जाम